अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम शहबाज शरीफ का तारीखी बेइज्जती के साथ फ्लॉप तरीन जलसा शेखुपुर में रहा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और किस तरह अवाम ने धो करके तमाम प्रोग्राम जो है वार्ड के रख दिया है, ये तमाम तरह जो वहाँ पे विजुअल्स देखने को मिले, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम झुर्लू फिर गया है, तमाम हदें पार कर दी गई हैं। आज कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए हैं उनके ऊपर बात करनी है। आज जो है वो कह लें कि ये भी एक तारीखी मामला है जो आज कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वाला है। एक साइड पे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और एक साइड पे जो कागजात हैं उनको मंजूर किया गया। इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी है इसके ऊपर। पीटीआई ने कुछ पीटीआई की भी खामियां हैं या पीटीआई का इसमें जो है वो कुछ रोल पिछले चंद दिनों में जो रहा है, खासकर वकला का, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वकला ने जो एक दो गलतियां की हैं, इसके ऊपर भी हमने रोशनी डालनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है ये हमारे लिए बड़े अहमियत के हामिल है। छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो उस असर को ज़ाइल कर देते हैं। नाज़िर काम सबसे पहले कागजात नामजदगी मुस्तरद वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। 98% कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के। जितनी भी सीनियर क़यादत है, इमरान खान ले लें, शाह महमूद कुरैशी ले लें, जैन कुरैशी ले लें, मेहरबानो कुरैशी ले लें, इसके अलावा मुराद सईद के आपको पता है पहले हो गए थे, हमाद अजहर उसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, लतीफ़ खोसा उनके भी हो गए हैं। और मतलब जितनी सीनियर क़यादत है उन तमाम के जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। ये कह लें कि एक तारीखी ये वाक़या पेश आया। और इस सब के अंदर अब काजी फायज़ ईसा साहब का रोल जो है वो भी अब देखने को मिलेगा कि काजी फायज़ ईसा साहब कहाँ पे स्टैंड करते हैं, काजी फायज़ ईसा साहब कहाँ पे खड़े होंगे। काजी फायज़ ईसा साहब का भी अब इम्तिहान शुरू हो गया है। और अब ये जितने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, अब इस सब के अंदर नाज़िर काम अब ये भी कहा जा रहा है कि इसको बेस बनाया जा रहा है इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से। वो किस तरह कागजात नामजदगी मुस्तरद हों और ये सारा मामला जो है वो कोर्ट के अंदर जाए। आपको पता है कि काजी फायज़ ईसा जो है वो इसके ऊपर फैसला दे चुके हैं कि हर सूरत में जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको बुनियाद बना करके जो है वो काजी फायज़ ईसा अदालतों में मामला लेकर के जाएँ और ये अदलिया के कंधों के ऊपर रख करके ये बंदूक चलाई जाए इलेक्शन मुलतवी करवाने वाला। एक तो ये भी चीज़ चल रही है, काजी फायज़ ईसा का इम्तिहान भी शुरू हो गया कि अब उनका क्या किरदार रहेगा। दूसरी जानिब नाज़िर काम जो मैंने बात की कि तहरीक इंसाफ की भी कुछ गलतियां हैं इस सब के अंदर। ये आप देखें जो प्री पोल रिगिंग है उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने तैयार नहीं की, डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ें इन्होंने तैयार नहीं की जो अदलिया को जाकर के दिखा सकें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें हैं उसको अदलिया नहीं मानती। अदलिया ने डॉक्यूमेंट में चीज़ें मांगनी है और उसके बाद कोई एप्लीकेशंस इनकी जानिब से नहीं दी गई सिवाय लेवल प्लेइंग फील्ड्स के। और बाकी जिस तरह कागजात नामजदगी छीने गए, जो बाकी मामला चलते रहे, उस हवाले से कोई एप्लीकेशंस इन्होंने उस तरह दायर नहीं की जो इन लोगों के साथ मामला पेश आए। और आज जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने, इस हवाले से भी इनकी कोई ख़ास हिकमत अमली सामने नहीं आई जो कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाएगी। बरकैफ आज जो किया गया नाज़िर काम, ये कह लें कि इसके बाद मैं यही कहूँगा कि बैलेट पेपर के ऊपर एक ही नाम हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और एक ही बैलेट पेपर के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम और शेर का निशान हो, और उसके बाद जो है जनाब उसी के ऊपर तमाम जो स्टैंप लग रहे हों। मतलब इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं, अब तो सिर्फ नाम जो है वो रह गया ऐलान करने का कि जनाब ये वज़ीर आज़म होंगे। तो नाज़िर काम एक तो ये है, अब ये मामला जो है 3 जनवरी तक जो है अब इसको चैलेंज किया जा सकेगा। ये जितने भी मामलात हैं कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए हैं, उसके बाद अब देखें वहाँ से क्या फ़ैसला आता है, अदालतों पे भी मामला जाएंगे। एक तो नाज़िर काम ये मामला रहा, तमाम सीनियर क़यादत के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अब आते हैं जलसे के ऊपर। नाज़िर काम जो विजुअल्स देखने को मिले हैं
تاریخی بیزتی ہوئی ہے. سب سے بڑا سوال تو میرے ذہن میں یہ اٹھ رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس جلسے کے اندر کیوں نہیں لے کر کے جا رہے, اور ڈر یہی تھا کہ عوام نہیں نکلتی. اور ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا, جیسے لاسٹ ٹائم جلال پور جٹا میں ہوا, وہاں پہ یہ بھی خبریں آئی کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ پول کھولتے ہیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا مبینہ طور کے اوپر. یہ بھی اطلاعات ہیں کیونکہ وہ اصلیت دکھاتے ہیں, وہ خالی کرسیاں دکھاتے ہیں, وہ ان کی وہاں پہ جو یہ کرسیوں کے ساتھ, ایک کرسی کے ساتھ 5 جھنڈے گاڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں جا کر کے سوشل میڈیا کے لوگ. تو اس حوالے سے بھی خبریں ہیں. ناظرین کرام, خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے تھے, عوام اس طرح نہیں تھی. سابق وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہوئے تھے, عوام نے وہاں پہ مکمل طور پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور ہمیشہ کی طرح جس طرح ان کے جلسوں میں عوام جو ہے وہ جاتی ہے, تماشا دیکھنے جاتی ہے, اور وہاں پہ جا کر کے نعرے جو ہے وہ عمران خان کے لگاتی ہے, اس طرح کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی ہیں. تو اب ناظرین کرام, جب میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں پہ خطاب کر رہے تھے تو کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی, اور وہاں پہ لوگوں کا اتنی کوئی زیادہ تعداد نہیں تھی, صرف وہی تھی. وہ جو جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہوتے وہ آپ کو زوم کر کے جو تصویریں, چند تصویریں چل رہی ہیں, باقی وہاں پہ لوگوں کے اندر کوئی جوش ولولہ کوئی کچھ نہیں تھا. اور سب سے میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ اب نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر موجود ہیں, اب ان کا کوئی بھی جو ہے وہ ورکر کنونشن کو جلسہ ہو تو عوام کو کہنا چاہیے کہ آپ نواز شریف صاحب کو لے کر کے آئیں, تاکہ نواز شریف صاحب بھی دیکھیں کہ وہ جو مقبولیت کے ان کے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں ان کو بھی نظر آئے ان کی مقبولیت کیا ہے عوام کے اندر. تو ناظرین کرام, فلاپ ترین جلسہ تھا. عوام نے شہباز شریف صاحب کا جو آج شیخو پورہ کا جلسہ ہے, عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور وہاں پہ بھی جتنے بھی پچھلے انہوں نے جلسے کیے نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے یا اس کے بعد, یہ جلال پور جٹا والا یا جو بھی ان کا معاملات تھا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح ان کو عادت ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن میں اپنے سیکریٹریٹ میں جاتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ, اور وہاں پہ پھر جو دربار کے اندر جو جس طرح وہ چیزیں تعریفیں کروائی جاتی ہیں اور پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. تو اسی طرح عوام کے اندر بھی ہمت کریں. فلاپ ترین جلسہ, تاریخی بیزتی تھی شہباز شریف صاحب کی. بڑا انہوں نے کمپین بھی کی کہ جناب خادم آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, لیکن وہاں پہ مطلب مایوس لوٹے ہیں شہباز شریف صاحب. تو ناظرین کرام, یہ اب تک کی اہم اپڈیٹ. سیگلوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.